हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, जो कि वो 16 दिसंबर को करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपनी वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास इन सेक्शन लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। इस बार की आपकी जो वर्कशीट आई है उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेसन आपका फेयर प्ले कंटिन्यूड चलेगा। फिर से पूरे लेसन पढ़ने से पहले हम एक फन फैक्ट पढ़ लेते हैं। डू यू नो, इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द विलेजेस। आपको ये पता है कि जो विलेज होते हैं उनमें जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनको लोकल कम्युनिटी के द्वारा चुना जाता है। और इससे क्या होता है, जो फाइट्स होती है मतलब कि जो फाइट्स होती है कुछ गाँव के बीच में, उसमें वो भाग लेते हैं। ठीक है, दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज द पंचायत। जो 5 एल्डर्स की फैमिली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंचायत। ठीक है, द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। जो लीडर होता है पंचायत का उसको हम मुखिया या फिर सरपंच बोलते हैं। ओके, लेट अस डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। तो अब हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसके आगे का फिर से पढ़ते हैं। मैच द प्लेसेस इन कॉलम ए विद द प्लेसेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको मैच करनी है कॉलम ए को कॉलम बी से, वो भी करेक्ट करना है। चलिए इसको मैच करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैंने मैच करवा रखा है जम्मू एंड अलगू। तो देखिए जम्मू एंड अलगू क्या है, जम्मू और अलगू को क्या थे, वो वर गुड फ्रेंड्स। तो हमने गुड फ्रेंड्स से उनको मैच कर दिया, यानी जम्मू और अलगू मतलब जम्मू और अलगू अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, जम्मूज ओल्ड आंट, अब इसमें से क्या होगा, जम्मूज ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। तो जो जुम्मन की जो बूढ़ी आंटी है उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, इसका क्या होगा, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। इसका मतलब है कि कुछ साल के बाद जो जुम्मन और उसकी फैमिली है वो वो थक गए थे बूढ़ी आंटी से। ठीक है, जुम्मन्स वाइफ ग्रेजुएट इवन द फूड विद द इवन, इसका क्या होगा, जो जुम्मन की जो वाइफ है, द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। जुम्मन की जो वाइफ है वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट थी एक तरह से। जो छोटा सा खाना होता है वो जो ओल्ड लेडी जो है वो हर दिन खाती थी, उस एक तरह से उसको पता था कैसे बनाते हैं। ठीक है, जुम्मन्स आंट swallowed, इसका मतलब है जुम्मन्स आंट swallowed द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। जुम्मन की जो आंटी है वो फूड खाती थी, मतलब वो फूड को खाती थी तो निकल लेती थी, वो भी उसकी इंसल्ट करके कि फूड अच्छा नहीं है, वो नहीं है। तो पूरे ऐसे कुछ महीने वो इस तरह से ही करती थी। ठीक है, तो ये हमने इसको मैच कर दिया है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं कि अब जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके बाद आगे क्या हुआ उसको पढ़ते हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। इसका मतलब है कि एक दिन जुम्मन की जो आंटी है उन्होंने उससे बोला, जुम्मन से, मेरे बेटे मैं तुम्हारे सामने जाहिर करना चाहती हूँ कि मतलब मैं तुम्हारे घर को नहीं चाहती। ठीक है, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। वो बोलती है कि तुम मुझे दयालुता से मुझे छूट दो जिससे कि मैं तुम्हारा जो किचन है उसको मैं अच्छी तरीके से सेपरेट कर सकूँ। ठीक है, तो फिर जुम्मन जो है वो ना एकदम शेमलेसली यानी कि शर्म के बिना ऐसे ही बोलता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। वो कहता है कि जो मेरी पत्नी है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि घर को किस तरह से चलाया जा सकता है। बी पेशेंट, मतलब कि धैर्य रखो। सैड जुम्मन शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। वो जब उन्होंने उसकी जो आंटी उन्होंने ये सुना तो वो आंटी जो है उसकी एंग्री हो गई, उसकी गुस्सा हो गई, और उन्होंने फिर ये डिसाइड करा कि ये जो पूरा केस है ये इस केस को विलेज पंचायत के सामने रखेंगी। उसके बाद फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। उसके कुछ दिन बाद मतलब फिर बहुत दिनों तक उसकी जो बूढ़ी आंटी है वो मतलब विलेजर से अपना जो पूरा केस है, जो गांव में लोग रहते हैं उनसे अपना पूरा केस उनको बताती है और फिर उनसे मांग करती है कि वो जो विलेजर्स है, जो विलेज के लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, वो उनको सपोर्ट दे। सम
sympathized with her. Others laughed at her. A few others advised her to make up it up with her nephew and his wife. तो कुछ लोग जो है वो उसका साथ दे रही थी और कुछ लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और कुछ लोग उसको एडवाइस दे रहे थे कि तुम कैसे अपने नेफ्यू मतलब कि तुम कैसे अपनी भतीजे और वाइफ को उसको इस तरह से रखो, ठीक है, मतलब भतीजी को रखो। तो इस तरह से कुछ लोगों ने तो अपनी एडवाइस ही देना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग हंसे और कुछ लोग उसका सपोर्ट दिया। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको करते हैं। इसमें आपको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अ रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, आप इनका करेक्ट मीनिंग आपको हेल्प बॉक्स में ढूंढना है इसमें से और आपको वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है, देखिए यहाँ पर अलोवेंस मतलब कि एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आप यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ मनी लिख देंगे। उसके बाद पेशेंट मतलब क्या होता है, पेशेंट मतलब होता है टू स्टे काम, तो आप पेशेंट के यहाँ पे आगे उसके टू स्टे काम लिख देंगे, ओके। उसके बाद शेमलेसली मतलब होता है नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, मतलब जो बुरा फील नहीं करना, कुछ बुरा करना, बस ये मतलब फील जो है मतलब महसूस कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, बस कुछ बुरा करना, उसको बोलते हैं शेमलेसली, ठीक है। उसके बाद आप बोले पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद आपका है सिंपैथाइज्ड। इसका क्या होगा, इसका होगा टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए मतलब सॉरी कहने के लिए किसी के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमारी वर्कशीट पे अभी यही समझा है, तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सब मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए बस यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।